Hello guys, welcome back to another video of Chart Bank. आज हम देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक जो कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। आज का जो सेक्टर हम देखेंगे उसका नाम है सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से दो स्टॉक्स देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है SPEL सेमीकंडक्टर। ये एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ये एक बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देख सकते हैं तो इसका मार्केट कैप खाली 576 करोड़ का है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब लग रहे हैं। बट ऐसा छोटी कंपनी है तो इनके फंडामेंटल्स क्वार्टर बाय क्वार्टर चेंज होते रहते हैं। सबसे पहली चीज़, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसमें अगर कोई पोजीशन बनाते भी हैं तो इसमें अपना उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें कि अगर स्टॉक ज़ीरो भी हो जाए तो आप पे फ़र्क ना पड़े। बाकी हम इसका फंडामेंटल में पी देखें तो जो -62 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 17 का है, आर ओ सब निगेटिव में है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 60% के अराउंड है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और पब्लिक के पास 40% का स्टेक है। FIIs और DIIs ने छोटे छोटे इसमें परसेंट में अपने स्टेक ले रखे हैं। अगर हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इनकी होल्डिंग्स में। आइए देखते हैं इस पे चार्ट एनालिसिस कि इसका चार्ट क्या कहता है। सो अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, जो कि हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें पहले, तो आप देख सकते हैं ये चार्ट हमारी जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब बॉक्स चैनल में ही हमारे घूम रहा है, और अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। अगर इसको जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन पे ये आया है, सपोर्ट लिया है इसने, और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि बुलिश शाइन है इसका। अगर इसमें वॉल्यूम आता है, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये वॉल्यूम का भी, जो वॉल्यूम की EMA लाइन है उसके भी ऊपर ही है इसका वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, तो हम इस स्टॉक में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पे आके एक बुलिश कैंडल भी शो कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ तीसरी बार सपोर्ट लिया है, अगर आप देखें तो पहली बार इसने यहाँ लिया था, दूसरी बार इसने यहाँ लिया, और तीसरी बार इसने यहाँ पे लिया दोबारा से। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से अपवर्ड जाता है, तो अगर हम इसके 122 का अगर करंट लेवल है, और इसमें हम अगर पॉजिटिव रहता है मार्केट मंडे को, और अगर ये स्टॉक अपवर्ड जाता है, तो ये क्विक सेशन में हमें 140 और 160 तक के टारगेट दिखा सकता है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टारगेट 200 रखेंगे, देन 230, देन 250 एंड देन 280। ये स्टॉक धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। ऐसा अगर सेमीकंडक्टर सेक्टर में कुछ गुड न्यूज़ आती है तो भी इसमें स्पाइक आ सकता है। बाकी ये धीरे धीरे फ्यूचर स्टेक कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर इस पर शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए कितने बढ़िया से इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। बाकी नीचे एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसका 100 लेवल के आसपास का, तो 100 लेवल तक आने के चांसेस भी इसके हैं और नहीं भी हैं। बट हम इसमें अपनी पोजीशन अगर बनाएंगे तो अपने रेशियो के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, 25, 50, 75 एंड 100। और इसको हम होल्ड करेंगे अराउंड 280 के टारगेट के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। आइए इसके थोड़े से एनालिसिस स्क्रीनर पे भी करते हैं। हम आ गए हैं अपने स्क्रीनर की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इसका कंपनी का बहुत छोटा है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने -7.30% के माइनस रिटर्न दिए एक दिन के अंदर ही। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं चार्ट इसका टॉप से बॉटम की तरफ ही मूव कर रहा है अभी। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि इसने काफ़ी बॉटम बना रखे हैं। प्रोस में कुछ नहीं है, कॉन्स में इसके काफ़ी कुछ हैं। बाकी हम इसके नंबर्स देखते हैं, तो इसके नंबर्स निगेटिव में ही चल रहे हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि निगेटिव में ये कम हुए हैं। नेक्स्ट क्वार्टर इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो इस सेक्टर में भी अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, सॉरी इस स्टॉक में भी।
बाकी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके रिजल्ट्स निगेटिव में ही हैं। फंडामेंटल्स उसके काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। स्टिल सेमीकंडक्टर के कंपनीज इंडिया में काफ़ी कम है, तो उस चीज़ पे आप इस पर बेट लगा सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत छोटा अमाउंट लगाइएगा कि स्टॉक अगर कल के कल ज़ीरो हो जाए तो आपको कोई भी उस पर इफेक्ट ना पड़े। सो ये था हमारा पहला स्टॉक। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है मॉस चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये मेरा भी फेवरेट स्टॉक है और इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मतलब मैंने इसमें कई बार पोजीशन बनाई है और कई बार इसको सेल किया है अकॉर्डिंग टू माय रिस्क रिवॉर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरी इसमें फर्स्ट पोजीशन थी वो यहाँ कहीं के अकॉर्डिंग थी 145 के पास, और मैंने इसको 180 के आसपास सेल कर दिया था। उसके बाद भी ये स्टॉक ऊपर 200 तक गया था। सो ये स्टॉक भी सेम उसी ट्रेंड में है जिसमें हमारा SPEL था, बट ये स्टॉक उससे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इसमें कन्विक्शन जाता रहता है मुझको। सो अगेन मैं इस स्टॉक में यहाँ पे, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेड कैंडल के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे इसने मेरे लेवल्स पे ग्रीन बुलिश कैंडल दिखाई है, तो अब हम इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं अपने 25% कैपिटल के साथ। और अगर ये स्टॉक नीचे इस 50% के लेवल पे आता है, जो कि 140 और 150 का लेवल होगा, या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है, तो हम इसमें और स्टॉक और परसेंट ऐड करेंगे। और अगर ये बॉटम पे आता है तो 130 के लेवल पे 100% पोजीशन बना के 125 या 120 का लेवल का स्टॉप लॉस लेके इसमें मैं पोजीशन होल्ड करूंगा। अगेन मेरा टारगेट सेम रहेगा, फर्स्ट टारगेट 200 का रहेगा। उसके बाद आइए इस स्टॉक का फंडामेंटल्स देखते हैं। चार्ट एकदम सेम है, चार्ट में कुछ भी नया नहीं है बताने के लिए। सो चार्ट अभी स्टॉक अभी अपने लेवल्स पे है, बाइंग लेवल्स पे। सो अब आइए देखते हैं इसके नंबर्स। ये स्टॉक उससे काफ़ी बड़ा है, जो कि 3,305 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं उस प्रीवियस चार्ट के मुकाबले, प्रीवियस स्टॉक के मुकाबले, माफ़ करिएगा। इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 44 है, FII इसकी 1 है, और नॉन इंस्टीट्यूशन की 54% है, मीन्स पब्लिक की। सो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसमें होल्डिंग्स भी अच्छी है, इसमें फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है, और स्टॉक अपने लेवल्स पे भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। बाकी आइए देखते हैं इसका स्क्रीनर पे क्या कहते हैं इसके नंबर्स। सो हम आ गए हैं अपने स्क्रीनर की स्क्रीन पे। सो इसके नंबर्स हम देखते हैं, प्रोस कॉन्स भी देख लेते हैं। प्रोस इसमें काफ़ी कुछ हैं, जैसे कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में डेट रिड्यूस किया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, कंपनी के CAGR अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ भी इसकी 34% है। कुछ कॉन्स भी है, जो कि हाई ट्रेडिंग है और डिविडेंड नहीं दे रही, टैक्स रेट कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, प्रमोटर होल्डिंग्स कम हुई है कुछ, तो ये कुछ कॉन्स भी हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी में डेट कम है, कंपनी कोई भी डेट नहीं है, तो इस चीज़ ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। बाकी आप इनके क्वार्टर्स में नंबर देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आ ही रहे हैं, 10 से 15 करोड़, 16 करोड़ का प्रॉफिट वो एवरी क्वार्टर अपने पोस्ट कर रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7, 23, 26, 34, 56, 64, तो ये नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इनके। अगर हम कंपनी का रिजर्व्स देखते हैं तो 290 करोड़ के रिजर्व हैं, जिसमें बोरिंग खाली 21 करोड़ की है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 100 का है, डेटर्स डे भी काफ़ी कम है, तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं, मैं इसमें खुद पोजीशन बनाऊंगा। बाकी इसमें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो 44% है, जो कि पिछले सितंबर में 46 थी, अब 44 है। FII की होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। सो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ये थे हमारे आज के दो स्टॉक जिस पे हमने एनालिसिस किया, थोड़े फंडामेंटल्स देखें। अगेन अगर आप दोनों में से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी पोजीशन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी पोजीशन बनाएं। अदरवाइज आप पेपर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम कोई भी स्टॉक पे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। सो ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।